पटवार पंचायत के बल्हा गांव में नवनिर्मित तालाब का उद्घाटन किया गया। इस तालाब का उद्घाटन भाजपा विधायक सह पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा ने किया। तालाब की कुल प्राकलित राशि 6,55,000 रुपए बताई गई है। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के पूर्वी भूभाग की पटवार पंचायत के बल्हा गांव में शुक्रवार को स्थानीय भाजपा विधायक सह पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा ने सीएम क्षेत्र विकास योजना के तहत अपने ऐच्छिक कोष से 6,65,000 रुपए की लागत से नवनिर्मित तालाब घाट का उद्घाटन किया। इस मौके पर विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि देश में परिस्थिति नए दौर से गुजर रही है। बेंगलुरु में इंडिया नाम का एक गठबंधन बनाया गया है जो सिर्फ कुर्सी के लिए बनाया गया है। यह गठबंधन सिर्फ नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए बनाया गया है, जबकि इस गठबंधन को देश के विकास, आतंकवाद, पाकिस्तान व चीन के लिए कोई योजना नहीं है। विधायक ने कहा कि पटना में लोकतंत्र सर्वसार हुआ है। बिना किसी उकसावे व गलती के भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर मारपीट की है। यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। इस मौके पर भाजपा नेता जय सुंदर मिश्र, विपिन कुमार झा, फूलकांत झा, शिवचंद्र झा समेत कई लोग उपस्थित थे। आगंतुक अतिथियों को गमछा देकर सम्मानित किया गया। सर के पास खड़े हो जाओ। बेनीपट्टी प्रखंड के पटवार पंचायत के बल्हा गांव में घाट का उद्घाटन किया है। यह घाट मेरे विधान सभा सदस्य के रूप में विधायक कोष से निर्मित हुआ है। ये हमारे क्षेत्र का सुदूर इलाका है। 50 के कई ग्रामों की यहाँ आवश्यकता है। पिछले बार जब मैं विधायक था तो सड़क की स्वीकृति की थी, स्कूल बना हुआ है, घाट की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, वो आज पूरी हुई। आज देश की परिस्थिति एक नए दौर से गुजर रही है। एक गठबंधन बनाने का काम बेंगलोर में हुआ है। इंडिया नाम का यह गठबंधन एक सिद्धांतहीन गठबंधन है। इसका कोई वैचारिक आधार नहीं है। सिर्फ कुर्सी के लिए ये गठबंधन बनाने का प्रयास हुआ है। इसी तरह नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से कैसे हटाया जाए, सिर्फ बिना किसी विचारधारा के, बिना किसी समानांतर विकास के कार्यक्रम के हटाने का ये कार्यक्रम चिंताजनक है और दुर्भाग्यपूर्ण है। उस बैठक को ये बताना चाहिए नरेंद्र मोदी के हटाने के बाद वो कैसा देश बनाएंगे, विदेश नीति कैसी होगी, देश की नीति कैसी होगी, आतंकवादियों में उनके बारे में उनके दृष्टिकोण क्या होंगे, पाकिस्तान के बारे में उनकी समझ क्या है। लेकिन उन विचारों पर कुछ विचार नहीं हुआ। सिर्फ एकमात्र विचार है कि नरेंद्र मोदी जी को कैसे हटाया जाए। इसलिए ये गठबंधन चलने वाला नहीं है और ये गठबंधन नहीं चल सकता है। लेकिन इसकी शुरुआत में ही लगने लगा है कि ये शुभ नहीं है, इससे कोई प्रभाव नहीं पैदा कर सकेगा। नीतीश कुमार जी ने इसको आगे, इसलिए पाकिस्तान डरा हुआ है नरेंद्र मोदी के प्रभाव से, उनके प्रभुत्व से चीन में घबराहट है। इसलिए भारत की जनता ने तय किया कि नरेंद्र मोदी के अगले प्रधानमंत्री होंगे और 24 का चुनाव प्रधानमंत्री जीतेंगे और पुनः तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने का काम नरेंद्र मोदी करेंगे। भारत अधिक परेशानी में नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार के सबसे बड़े नजदीकी जीतन राम मांझी जी उस गठबंधन की बैठक के बाद एनडीए में शामिल हुए। उनके दूसरे साथी जो थे उपेंद्र कुशवाहा जी, उन्हें भी लगा ये गलत हो रहा है और उन्होंने भी एनडीए में शामिल होने का था। तो नीतीश कुमार के लिए जो शुरुआत थी उसका असर इनको पड़ गया और इस देश में सबसे बड़े नेता जो मोदी जी के विरोधी हैं वो है शरद पवार। शरद पवार जी की इस महागठबंधन बनने के बाद जो हश्र हुआ वो आज तक उनका नहीं हुआ। उनके 50 साल के राजनीतिक कैरियर में उनकी पार्टी 2/3 विधायकों को लेकर
हमारी पार्टी के साथ मिलकर सरकार में अजीत पवार शामिल हो। आने वाले दिनों में जो 26 दल बैठे हैं, कौन कहां से टूटेगा, ये परिस्थिति पैदा हो गई, क्योंकि ये एक सिद्धांतहीन गठबंधन है। जो लोग वहां से लौटे हैं, नीतीश कुमार जी परेशान हैं कि मेरे कौन कौन सांसद भाग रहे हैं, लालू जी परेशान हैं कि मेरे कौन कौन विधायक टिकट मांग रहे हैं। नीतीश जी ने तो सरेआम उनके लालू यादव के विधान पार्षद के बारे में कहा कि आप अमित शाह जी से एमपी का टिकट मांगने गए थे, या आपसी लड़ाई शर्मपट है। ऐसे कामों से मोदी जी को नहीं हटाया। मोदी जी भारत की जनता के दिलों में बसते हैं। उन्होंने पिछले 9 साल में जो काम किए, वो गरीबों के दिल में, वो घर में गैस पहुंचाने की बात हो, सस्ता अभियान की बात हो, या जो उन्होंने कोरोना काल में जो चावल शुरू किया आज तक किया, उससे लेकर देश दुनिया में जो उन्होंने भारत का डंका बजाया। आज के दिनों हमारा दिल्ली पटना में हुआ लोकतंत्र जिस तरह शमिशान पटना में हुआ, ऐसा नहीं हुआ। एक रैली निकल रही थी बिना किसी सूचना के, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी उकसावे के लाठीचार्ज किए गए। लाठीचार्ज ही नहीं किया गया, पानी की बौछारें की गई, किसी को नहीं बख्शा गया। आंसू गैस के गोले जिस तरह छोड़े गए, लगा कौन सी लड़ाई हो रही। आज तक एक भी फुटेज सरकार दिखा नहीं सकी कि किसी ने जोर जबरदस्ती की, किसी ने गेट तोड़ने की कोशिश की, किसी ने पत्थरबाजी की हो। लेकिन पूरे देश की जनता ने देखा है, बिहार की जनता ने देखा है किस तरह निर्दयतापूर्वक भारतीय जनता पार्टी को पीटने का काम किया गया, पीटा गया। हम लोगों ने क्या बुरा उनका आहित किया। हम तो बिहार के विकास के लिए, जो शिक्षकों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए हम लोग आवाज उठाने गए थे। हम आवाज उठाने गए थे कि आपने कहा था कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। केवल घोषणाएं हो रही है रोज, नौकरी तो एक भी नहीं दी जा रही है। तेजस्वी यादव ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि पहली कैबिनेट में हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। कितनी कैबिनेट भी थी, 1 साल हो गए, किसी को नौकरी नहीं मिली। तो ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर हमने विधानसभा को घेरने का काम किया। शिक्षकों के लिए ऐसे कानून लगाए गए कि 20-20 बरस से काम कर रहे हैं, और वो 20 बरस के बाद आज कहा जा रहा है कि राज्यकर्मी तब बनोगे जब यूपीएससी का आप परीक्षा दोगे। ऐसा तुगलकी फरमान आज तक किसी राज्य में नहीं आया। इन सब मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया, और हम आगे भी करेंगे। उनके गुस्से की कोई परवाह नहीं है, उनकी बौखलाहट का, उनके हताशा का परवाह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को इसका महारत हासिल किए है। उन्होंने लंबे समय तक अपोजिशन के रूप में रह करके उन्होंने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, और वही आंदोलन का फल है कि लालू प्रसाद यादव जेल पर है और तेजस्वी यादव 4 सीटेड हैं और जेल जाने के लिए पैर बढ़ा रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी डरेगी नहीं, आंदोलन करेगी, और अगली सरकार बनेगी मोदी जी की, और 2025 में बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मेरा विश्वास है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट।